और जीओसी में न्यूट्रल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्डर है OR sp3 है OH sp3। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड लगे हाइड्रोजन के साथ वो sp है, और फिर नाइट्रोजन के साथ sp3। तो ये ऑर्डर है जो हमें याद रखना है न्यूट्रल के लिए। एप्लीकेशंस में आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, तो टू कंपेयर एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जनरली यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास एक गुड एसिड है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोर स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसके पास -I है, क्योंकि -I जो होता है वो स्टेबलाइज आयन होता है और +I जो होता है वो डिस्टेबलाइज आयन होता है। इस वजह से ये वाला ग्रुप जो है ये मोर स्टेबल है। उसके बाद हम देखेंगे इसके ऑर्डर में जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है -I, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ाएंगे तो -I भी बढ़ेगा और +I घटेगा। तो ये ऑर्डर था। दूसरे एप्लीकेशंस में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, फिर नंबर और पावर को प्रायोरिटी देनी है हमको। तीसरे में हम पढ़ेंगे टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहलिक। तो अल्कोहलिक में जब बात करेंगे तो वो एज इट इज़ सेम इन द, जैसे कि एलिफेटिक और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था ओपन चेन के लिए, यहाँ पर भी सेम ही है, सेम एज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। जैसे कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वह +I को फेवर करता है, मतलब वो बढ़ाएंगे तो +I भी बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पर गैस फेज में अगर देखा जाए तो हमारे पास अल्काइल के साथ अमोनिया NH2 है, R2NH2 सेकेंडरी टर्सरी। अब यहाँ पर टर्सरी को प्रायोरिटी दिया गया है गैस फेज में, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी को। गैस फेज के बाद एक्वस मीडियम में जो मिथाइल है अगर R के साथ लगाया तो उसमें सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी, यानी सेकेंडरी मिथाइल के साथ है तो वह मिथाइल के साथ हो तो सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी। अगर इथाइल के साथ है तो सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी। उसके बाद प्रोब्यूट के साथ अगर है तो ऑलवेज वही हम लोग फॉलो करेंगे इथाइल वाला, यानी कि टर्सरी, नहीं सॉरी, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये इसके लिए है प्रोब्यूट के लिए। बाकी इन दोनों के लिए मिथाइल और इथाइल के लिए अलग अलग ऑर्डर है। अकॉर्डिंग टू अगर सोल्यूशन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और अकॉर्डिंग टू +I इफेक्ट टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब पढ़ेंगे टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन यानी कि कार्बन की ओर ये अपनी ओर को अट्रैक्ट करेगा चार्ज को। स्टेबिलिटी जैसे कि +I के लिए हमेशा वो फेवर करेगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा -I के लिए। सेम इसके अपोजिट आप कार्बन आयन कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्री रेडिकल के बारे में। तो फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है वह फेवर करता है +I को और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है -I को। थैंक यू।